उपस्थित मित्रों, भाई और बहनों, विदर्भ डिफेंस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने स्किल डेवलपमेंट के सेंटर के रूप में जो शुरुआत की है, उसके लिए मैं सबसे पहले एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। हम लगातार ये कोशिश करते रहे कि हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्री आएगी तो हमारे यहाँ के स्थानिक लोग, स्किल्ड मैन पावर उनके लिए अवेलेबल हो और हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की बात हम करते हैं। जहाँ तक ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं जब मंत्री बना, क्योंकि ये मेरे अंडर ही आती है, तो इसका टोटल वॉल्यूम 7 लाख करोड़ था और अब आज के दिन इसका वॉल्यूम 20 लाख करोड़ हो गया है। 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है और देश में स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को जीएसटी सबसे ज़्यादा देने वाली इंडस्ट्री है। पर इसमें एक बात ये भी सच्चाई है कि ये पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करती है और पोल्यूशन इज ए बिग कंसर्न। पेट्रोल डीजल को इस देश में समाप्त करना चाहिए, ये तो मेरा बहुत डायरेक्ट मकसद है और मैं इसके लिए किसी भी लेवल पर जाने के लिए तैयार हूँ। पर आज मुझे खुशी, अभी मैं जो गाड़ी में आया वो टोयोटो की इनोवा गाड़ी है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है और 60% इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है। तो एवरेज के हिसाब से पेट्रोल की कॉस्ट 25 रुपये लीटर आती है। 2 दिन पहले मैंने पुणे में बजाज की 2 व्हीलर मोटरसाइकिल सीएनजी पर लॉन्च की। पेट्रोल की मोटरसाइकिल ₹2.25 पर किलोमीटर खर्चा आता है और सीएनजी का ₹1 आता है। अभी मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली भी गाड़ी है और जब मैंने इलेक्ट्रिक कार, बस और स्कूटर की बात की थी तो लोग मुझे सवाल पूछते थे कि रास्ते में बंद पड़ेगी तो क्या होगा। एक पत्रकार ने पूछा, धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? पर अब इलेक्ट्रिक की गाड़ी तो बिल्कुल अभी अच्छी बड़े प्रमाण पे चल रही है। हमारे सिटी सर्विस में इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है और अभी आपको डिफेंस वालों को फ़ायदा होगा कि अभी हमने ये पूरे रिंग रोड पर एक नई टेक्नोलॉजी लाई है। कल ही उसका एग्रीमेंट हुआ टाटा के साथ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ और मैं एनएचआई से वो प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा हूँ कि हमारी स्कोडा की जो बस है, ट्रॉली बस, तो 132 सीटर 2 बस को जोड़कर एक बस है, 3 बस भी है और वो टाटा बनाएगी, टाटा मोटर। और हिटेची कंपनी से एक टेक्नोलॉजी लाई है कि जहाँ बस स्टॉप होगा वही बस चार्ज होगी और 40 किलोमीटर चलेगी और ये रिंग रोड पर पूरा हर 15 मिनट में पूरे रिंग रोड पर बस स्टॉप पर बस आएगी, एक इस साइड में एक इस साइड में। और हवाई जहाज में जैसे एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, एयर कंडीशन होगी और सीट एग्जीक्यूटिव होगी और टिकट रेट डीजल बस के तुलना में 30% कम होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, मैंने अपने देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर महिंद्रा का मैंने कन्वर्ट किया है, उससे किसानों के 50,000 रुपये बचते हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि महिंद्रा का ट्रैक्टर जो है तो काफ़ी चलता है, उनका मार्केट शेयर अच्छा है और अभी यूरो 6 के इमिशन नॉर्म की फाइल मेरे साइन के लिए अटकी हुई है। तो जब ये सब एसोसिएशन वाले आए थे तो मैंने उनसे एक अनुरोध किया कि पोल्यूशन है, मैं तो ये कर दूंगा। तो बोले ट्रैक्टर की कीमत ₹1.25 लाख बढ़ जाएगी। बोले आप कुछ भी करिए, ये बहुत अड़चन का होगा। तो मैंने उनको कहा एक काम करो कि 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लेक्स इंजन वाला मिथेनॉल का और सीएनजी का ट्रैक्टर लॉन्च करो
अगर तीनों लॉन्च किया तो फिर ये फाइल मैं परस्यू नहीं करूँगा, नहीं तो ऑर्डर निकालूंगा। उन्होंने मुझे प्रॉमिस तो किया है सबने, अभी 2-3 महीने हुए, 8-10 महीने रुकूंगा। तो आने वाले समय में अब देश में बहुत रिवोल्यूशन हुआ। ये मैंने खुद एक प्रोजेक्ट शुरू किया है भंडारा जिले में, देवाड़ा शुगर फैक्ट्री हमारी वहाँ, और राइस स्ट्रॉ से हम बायो सीएनजी बना रहे हैं। तो बायो सीएनजी हमारे यहाँ मैंने यहाँ वाड़ी में एक पंप शुरू हुआ और एक रिंग रोड पर है उधर, और ये दोनों पंप जो है 12 टन सीएनजी बेचते हैं। अब नागपुर में पाइपलाइन से भी सीएनजी आएगा। तो नेचुरली मेरी रिक्वेस्ट है महिंद्रा वालों से कि जो अभी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उसका सील सिखाओ, जो डब्बे में जाने वाली है भंगार में उसका सिखा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आपका जो मशीन है वो अभी जो अपग्रेड टेक्नोलॉजी है उसको आप जरूर करिए। हमारे एलएनजी का भी मैंने पंप खुलवाया, अब 600 ट्रक एलएनजी के हो गए और सीमेंट फैक्ट्री और कोयले पर चल रहे हैं। 100 रुपये के डीजल के बजाय 40 रुपये, यानी इतना 60% फ्यूल कॉस्ट कम होती है, और इलेक्ट्रिक तो और ही चीपर है। तो इसमें नई नई टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है, और स्वाभाविक रूप से अभी 2 व्हीलर में मुझे कल परसों में पुणे में था, तो सभी गैस कंपनी के सीईओ थे, तो उन्होंने बताया कि 6,500 सीएनजी के पंप शुरू हो गए हैं। और मैं एक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ जो बायोमास से सीएनजी बनाते हैं। 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी, 15 टन ऑफ नेपियर ग्रास इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी, एंड 12 टन ऑफ कॉटन स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। और अभी किसान ही सीएनजी तैयार करेंगे गांव में, और हाइड्रोजन और सीएनजी किसानों ने तैयार करना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। 400 लगभग हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज शुरू होने वाली है, और 60 का प्रोडक्शन शुरू हो गया। और ये नागपुर में लगता है इतना सीएनजी तो हमें सप्लाई करेंगे। एलएनजी भी यहाँ है। तो गैस इकोनॉमी के तरफ जाना, डीजल और पेट्रोल को ख़त्म करना। तो ये मैंने जब सबको कहा था, मालिकों को आएंगे तो मेरे साथ, नहीं आएंगे तो आपके बिना आपको घसीटते हुए लेके जाने का काम मैं करने वाला हूँ। आनंद महिंद्रा बीइंग माय गुड फ्रेंड, उनको मैंने एक बार बहुत अच्छा जोक हुआ कि मैंने उनको कहा कि तुम्हारे जीप के साथ, हम जब पहले वो जीप लेते थे उसके लिए वेटिंग लिस्ट होती थी, तो तुम एक अमृतांजन की बोतल भी देते जाओ, इतने धक्के लगते थे। तो उनको मैंने कहा कि तुम कॉस्ट सेंट्रिक मत बनो, क्वालिटी सेंट्रिक बनो। और टाटा और महिंद्रा को मैंने बहुत डांट पिलाई इसके लिए। अब मुझे खुशी है कि आनंद ने मुझे फ़ोन करके बताया कि इटली में उन्होंने एक डिज़ाइनिंग कंपनी खरीदी की और थार का और एसयूवी का डिज़ाइन किया, अब उसकी वेटिंग लिस्ट है। टाटा ने भी अपने प्रोडक्ट सुधार दिए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक फॉरेन कंपनी का 5% शेयर कम हुआ और टाटा का बढ़ा। तो बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप जो स्किल डेवलप कर रहे हैं वो नेचुरली आने वाली जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उसके लिए करिए। वैसे पुराने डीजल के ट्रैक्टर हैं उनको सीएनजी पे भी कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो भी आपने सीएनजी का ट्रैक्टर अब बनाया, हमारे एग्रोविजन में आपका था, तो डीजल के बजाय सीएनजी पर जाते हैं तो साल भर में करीब 70-80 हज़ार रुपये की बचत पक्की होती है। अब सीएनजी के 6,500 पंप खुले हैं। हमारी महानगर पालिका में 250 बसेस हमने डीजल की सीएनजी पर कन्वर्ट की है, और जब बसेस कन्वर्ट की तो ड्राइवर लोगों ने बसेस पर पत्थर मारे, क्योंकि हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट के पूरे देश के मेरे अंडर है, और उनकी एक विशेषता है कि पूरे बसेस में देश भर हॉर्न बजकर सब बजता है, और कंडक्टर ड्राइवर नहीं चाहते कि डीजल बदले, क्योंकि फूक फूक कर डीजल निकालने में भी एक नई इकोनॉमी है। तो सरकारी गाड़ियों में डीजल की गाड़ियां जो होती है उसके ड्राइवर ट्रेन होते हैं, वो डीजल कैसे निकालना और सस्ते में बेचना। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अब ये किया है कि 15 साल की जिनकी गाड़ियां हैं वो स्क्रैप करें, और बाकी सब गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में प्रिफरेबली
अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में ले। तो बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी गवर्नमेंट में आ रही है और हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई है कि 15 साल का जो व्हीकल होगा उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। तो उसके कारण भी एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, प्लास्टिक इसका रिसाइकलिंग होगा और सर्कुलेशन इकोनॉमी काफ़ी रोजगार तैयार करेगी। मुझे बहुत खुशी है कि विदर्भ में हमारा एमआरओ है। मैं देशपांडे जी का अनुरोध करूंगा कि एमआरओ में अभी मैं जब ऊपर से देखता हूं तो 10-10 हवाई जहाज लाइन में खड़े हैं, एयर इंडिया का और इसका। उसके दोनों के साथ मिलकर वो भी स्किल डेवलपमेंट का आप करिए। यहाँ चतुर्वेदी जी के कॉलेज में एविएशन इंजीनियरिंग है, तो हमारे लड़के बड़े प्रमाण पर इनको रोजगार मिलेगा। और दूसरा जो अभी डोसाल्ट है, राफेल जहाँ बन रहा है, उसमें उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस साल दिसंबर तक वो फॉल्कन 13 सीटर नागपुर में बनाएंगे। अभी एक 10-15 दिन पहले ही मैं फॉल्कन जेट से प्रवास करने का सौभाग्य मुझे मिला। एयरटेल कंपनी के मालिक है, उनका प्राइवेट जेट था और बहुत अच्छा है। और एम्ब्रिल और फाल्कन ये दोनों स्मॉल इसमें भी काफ़ी है। और बीच में मैंने डोसाल्ट के सीईओ मुझे मिलने के लिए आए थे फ्रांस से, तो उनको कहा कि इसको फ्लोट लगाओ ताकि एमपीवीएस सी प्लेन करके भी उसका उपयोग हो सकता है। तो आने वाले समय में जो हमारे यहाँ की डेवलपमेंट है, इसमें जिस प्रकार की मैन पावर लगेगी, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और इंडस्ट्रीज के बीच में अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन बनेगा तो मुझे लगता है कि बहुत रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ जो टाल की कंपनी है, टाटा की, जो मिहान में है, वो एयरबस और बोइंग की 1200 पार्ट्स तैयार करती है। तो नेचुरली ट्रैक्टर में भी अभी नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो स्वाभाविक रूप से नए टेक्नोलॉजी को फैमिलियर होने वाली स्किल्ड मैन पावर ये हमारी आवश्यकता है। हमारे 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज डोसाल्ट के साथ भी काम कर रहे हैं। तो जो कुछ यहाँ डेवलपमेंट होगी उसमें हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। वी हैव 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब एलआईटी भी काफ़ी शुरू हो गई और जिस प्रकार से हमारे यहाँ इंडस्ट्री आ रही है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी रोजगार की संभावना है। तो एग्जैक्टली कौन से स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू करने चाहिए, इसका आप ज़रूर सोचिए। दूसरी बात, मैं हूँ डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी का चेयरमैन हूँ, कमेटी का, और ये डिफेंस वालों का जो डिसइन्वेस्टमेंट करके जो मॉडल तैयार हुआ वो करने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी मेरे कमेटी में थी। काफ़ी इस पर विवाद हुआ था। तो ये जो सरकार में जो कंपनी ने बड़े बड़े यहाँ मशीन्स खरीदी करके रखे हैं, मुझे नहीं लगता 5-10% भी उसका उपयोग होगा। 100% है, अच्छी बात है। फिर तो अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो साइज बढ़ रहा है, उसके स्पेयर पार्ट्स यहाँ अगर तैयार होंगे, अभी हाइड्रोजन के लिए, बाकी के लिए, तो यहाँ के मशीनरी का फुल यूटिलाइजेशन ये भी होगा, तो वो भी विकास के लिए, हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो मुझे लगता है कि जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विथ फ्यूचरिस्टिक विजन विथ अप्रोप्रिएट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर, उसके आधार पर स्किल्ड मैन पावर, इसके लिए आप जरूर काम करिए। और अब डिफेंस में भी जो कंपनियां फॉर्मेशन हुई है, उनको धीरे धीरे, यहाँ मैं बोलूँ तो कर्मचारी नाराज होंगे, उनको किसी को मत निकालिए, पर काम करने के लिए लगाइए। फाइनेंशियल ऑडिट इज इम्पोर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन फाइनेंशियल ऑडिट। तो यहाँ प्रोडक्ट नए नए तैयार करिए, प्रॉफिट कमाइए और प्रॉफिट में इनको इन्वॉल्व करिए। ये झंडे डंडे वाले बहुत है। मैं यहाँ का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर हूँ। मुझे पूरा कहानी मालूम है। मैं टेक्सटाइल में था, 1.5 लाख कामगारों का लीडर हूँ। अभी मैंने छोड़ दिया और मैं इंटक का अध्यक्ष बन गया था महाराष्ट्र का, जबकि मैं बीजेपी वाला था। तो हरिभवन नायक के जगह लोगों ने मुझे चुन कर दिया था। पर मैं बोलता हूँ पहले काम करो ईमानदारी से। और इसलिए सरकारी सिस्टम में भी प्रोडक्टिविटी, डिज़ाइनिंग, रिसर्च जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे देश के लिए उसका उपयोग होगा। और इसलिए डिफेंस एज ए इंडस्ट्री
skilled manpower in the local area, and the best technology, successful practices in the world. और मैं बहुत बात एक दोहराता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. मेरा अनुरोध है कि हमारा नागपुर का आपका ये सेंटर वेल्थ भी क्रिएट करेगा और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।